विधु रावल जी, विपक्ष हालांकि ये जरूर कह रहा है कि जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है लाल किले की प्राचीर से जहां देश के पीएम संबोधित करते हैं वहां इस तरह का ब्लास्ट हो जाना ये बहुत बड़ा फेलियर है। भारतीय जनता पार्टी इस दर्दनाक विस्फोट में जो घायल हुए हैं और जो मृतक हैं उनके परिवारों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। पूरा भारत चट्टान की तरह खड़ा है। हम संवेदना अपनी व्यक्त करते हैं मृतकों के साथ। आशा करते हैं जो घायल हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने घरों पर वापस जाएं। इसके साथ ही आवश्यकता है इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज को बारंबार प्रणाम करने की, उनका धन्यवाद करने की। एक बहुत बड़ी सफलता है, एक बहुत बड़ा भयावह आतंकवादी हमला होने से रोक दिया। एक चूहा जो भाग रहा था हमारी सुरक्षा एजेंसी से, उसकी प्लानिंग को फेल कर इतना शानदार काम उन्होंने किया है। ये कृतज्ञ देश उनको प्रणाम करता है। कांग्रेस का और पाकिस्तान का एक जैसा ही रवैया रहता है। एक ही तरह का सिलेबस ये दोनों लोग पढ़ते हैं। पाकिस्तान ने भी निंदा की थी, कांग्रेस ने भी निंदा की। पहलगाम में जो हमला हुआ, जिन एजेंसीज को मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूं, तो कांग्रेस के निकम्मे नेता उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। धीरे धीरे कांग्रेस अपना बुर्का उतार देती है, अपना पर्दा उतार देती है, जैसे पाकिस्तान उतार देता है। पहलगाम में एजेंसीज क्या कर रही थी, आतंकवादी कैसे आ गए, आरडीएक्स पुलवामा में कैसे आ गया। इस मोदी और सरकार की निंदा के बाद जब कुछ दिन हो जाते हैं वो कहते हैं तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये तो शायद सरकार ने करवाया था चुनाव जीतने के लिए। कांग्रेस का एक सहयोगी पार्टी का नेता अबू आजमी जो कहता है कि जुल्म से पैदा होता है आतंकवाद। कांग्रेस का जो प्रथम परिवार है जिसका दामाद रॉबर्ट वाड्रा, उसने कहा था कि पहलगाम हमला हिंदू अपराइजिंग के कारण है। कांग्रेस की सहयोगी महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये परिवार वालों से क्यों पूछताछ कर रहे हैं, उनके डीएनए सैंपल्स क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे फोन नंबर क्यों मांग रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मोदी जी ने सीज फायर कर दिया था, सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है। ये वो दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं जो बेशर्मी से सरकार के अंदर बने हुए थे, सांसद थे जब इस देश के अंदर रोज आतंकवादी हमले होते थे, जब मुंबई को 2-2 बार दहलाया गया, जब दिल्ली को 5-5 बार दहलाया गया। पाकिस्तानी आतंकवादी आकर करते थे और ये वहां उसके बाद जो है केवल मुजरा किया करते थे। पुणे में, बेंगलोर में, जयपुर में, नागपुर में, इंदौर में, भोपाल में, अयोध्या में, अजमेर में, गुवाहाटी में, वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में, लुधियाना में, मेरा पानीपत में हुआ था। कांग्रेस पार्टी को तकलीफ ही यही है कि 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट कैसे पकड़ लिया, केवल 80 किलो कैसे बच गया। असली तकलीफ तो यह है क्योंकि ये अमोनियम नाइट्रेट क्या करता है। 1993 के बॉम्ब्स में 247 जाने गई थी, 1600 घायल हुए थे। इसी अमोनियम नाइट्रेट के साथ ट्रक में भरा हुआ एक और विस्फोट हुआ था अमेरिका के ओक्लाहोमा में 1995 में हुआ था। ये तो 3000 किलो पकड़ा गया, वो केवल 2000 किलो था। 168 लोग मारे गए थे, 685 इंजर्ड हुए थे, आधा शहर की बिल्डिंगें खत्म हो गई थी। इनकी तकलीफ यही है। सिर्फ पिछले 1 महीने में हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने 9 इस्लामिक आतंकवादी मॉड्यूल्स को पकड़ लिया, जिसकी खबर नहीं बनी कहीं पर। 9 में से केवल 1 की खबर है क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्प्लिट होकर एक जगह हमला हुआ जिसमें अनफॉर्चुनेट जाने गई हैं, लेकिन 8 जो इस महीने में पकड़ा गया। पहलगाम से लेकर अब तक 37 ऐसे बड़े मॉड्यूल्स को पकड़ा जा चुका है। इन 11 सालों में कोई हमला ना हो पाना इस देश की सुरक्षा एजेंसीज की कामयाबी है। सुरक्षा एजेंसीज गोलकीपर की तरह होती हैं, जितने गोल रुकते हैं उसकी कोई चर्चा नहीं होती। 100 घटनाएं रोक ली, 1 घटना हो गई उसकी चर्चा होगी, लेकिन इसके बावजूद भी ये डरा हुआ एक चूहा था, सुरक्षा एजेंसी से बचता फिर रहा था। पहले जो हमले होते थे खुले में होते थे, अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और एक सर के बदले 10 सिर लाने की बात आज भी कायम है। एक सिर के बदले 10 सिर फिर लेकर आएंगे और फिर ये कांग्रेसी चिल्लाएंगे कितने विमान गिर गए, कितने रफाल गिर गए, सीज फायर किसने करवाया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे हो रहे हैं हमले, 1971 के बाद क्यों हो रहे थे हमले। 1971 में तो पाकिस्तान को तोड़ दिया था, उसके बाद क्यों हो रहे थे।